अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड। रिसेंटली इंडिया की तरफ से ये रिपोर्ट्स पब्लिश की जा रही हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो PL-15s फायर किए थे इंडिया की तरफ 7 मई 2025 को, उनमें से 1 से 2 PL-15s इंटैक्ट फॉर्म में क्रैश हो गए और उनका सीकर, उनका एयर फ्रेम और इवन उनके जो इंटरनल पार्ट्स थे जिनमें उनका प्रोपल्जन सिस्टम आ जाता है, वो इंडिया ने रिकवर किए और इंडिया उसी की टेक्नोलॉजी को अपने इंडिजिनस एस्ट्रा MK2 में यूज करेगा। और एस्ट्रा MK2 के बारे में इंडियन साइंटिस्ट या DRDO और दूसरी एजेंसीज का ये कहना है कि 2026 से 2027 तक ये BVR मिसाइल सिस्टम रेडी हो जाएगा एंड देन इसकी टेस्टिंग की जाएगी। इवन दो कि इसके कुछ प्रोटोटाइप्स को इससे पहले टेस्ट किया जा चुका है लॉन्च प्लेटफॉर्म से ड्रॉप करके, लेकिन जो एक प्रॉपर मिसाइल टेस्ट होता है वो अभी तक एस्ट्रा MK2 का नहीं किया जा सका। एस्ट्रा MK2 के बारे में अभी तक इसकी रेंज क्या होगी, इसका नो एस्केप जोन क्या होगा, इसमें किस किस्म की अपग्रेड्स की जाएंगी, उस पर भी कोई प्रॉपर क्लैरिफिकेशन नहीं है। इंडिया का एस्ट्रा मिसाइल प्रोजेक्ट कोई बहुत ही ज्यादा बेहतरीन भी नहीं रहा। माजी में भी अगर देखें पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जितने भी कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, तो इंडिया ने अपने SU-30 MKI और दूसरे एयरक्राफ्ट पर रशियन R-77 BVR मिसाइल यूज किए, लेकिन अपने ही मुल्क में तैयार करदा एस्ट्रा MK1 BVR मिसाइल को इस्तेमाल नहीं किया, जो कि इस चीज को प्रूव कर देता है कि इंडिया ने जो अपना इक्विपमेंट बनाया है, खुद इंडिया को भी पता है कि वो इस काबिल नहीं है कि उसे किसी भी वॉर लाइक सिनेरियो में पिच किया जा सके, और वो भी तब जब आप BVR डोमेन में बैकफुट पर हैं और पाकिस्तान यानी कि जो आपका ओपोनेंट है उसके पास PL-15 जैसा BVR मिसाइल है जो बहुत दूर से ही इंडियन जेट्स को निशाना बना सकता है। और BVR डोमेन में जो इंडिया को शिकस्त हुई, उन्हीं गैप्स को फिल करने के लिए अब एस्ट्रा MK2 के प्रोजेक्ट को पुश किया जा रहा है। एस्ट्रा MK2 BVR मिसाइल को लेकर जो इनिशियल रिपोर्ट्स थी वो ये कि एस्ट्रा MK1 की 100 किलोमीटर रेंज के मुकाबले में एस्ट्रा MK2 130 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करेगा। बट अब एक नई कहानी या नया शोशा छोड़ा गया है कि पाकिस्तान के जो PL-15s यहाँ क्रैश हुए या एक्सप्लोड नहीं हो सके, वो इंडिया ने रिकवर कर लिए हैं और इंडियन साइंटिस्ट ने उनकी सुपीरियर टेक्नोलॉजी एक्सट्रैक्ट की है और उन्हें यूज किया जाएगा एस्ट्रा MK2 में। अगर तो गिरी हुई चीजों से इस तरह ही टेक्नोलॉजी एक्सट्रैक्ट होके चीजें नहीं बन जाती, तो मेरे ख्याल से इंडिया के 4 राफेल भी गिरे हैं। तो गिरे हुए राफेल की टेक्नोलॉजी एक्सट्रैक्ट कर लें और फिर कोई नया राफेल जैसा एयरक्राफ्ट बना लें या अपने तेजस में ही उस टेक्नोलॉजी को यूज कर लें ताकि तेजस भी उड़ने के काबिल हो जाए या अपनी एयरफोर्स को सर्व करने के काबिल हो जाए। बेचारा 2019 में भी ग्राउंड ही रहा है, 2025 में भी ग्राउंड रहा है और पूरी दुनिया इस चीज का इंतजार करती रही है कि तेजस विमान हवा में उड़ेगा और अपने दुश्मनों को ध्वस्त कर देगा। सेम यही चीज एस्ट्रा MK1 के साथ भी रही है और अब वही सेम लूप, वही सेम कहानी PL-15 का नाम इस्तेमाल करते हुए एस्ट्रा MK2 के हवाले से लॉन्च कर दी गई है कि PL-15 से जो टेक्नोलॉजी एक्वायर की जाएगी उसको रिवर्स इंजीनियर करके एस्ट्रा MK2 में इनकॉर्पोरेट किया जाएगा और एस्ट्रा MK2 BVR मिसाइल की रेंज फिर 200 किलोमीटर हो जाएगी। लेकिन किन टेक्निकल बेसिस पर होगी, इसकी कोई एक्सप्लेनेशन इंडिया की तरफ से नहीं दी गई। ऐसा करना ऑलमोस्ट बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, बहुत रेयर चांसेस होते हैं ऐसा होने के कि किसी एक इक्विपमेंट की आप टेक्नोलॉजी उठा के उसको एग्जैक्ट कॉपी कर लें। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। रशिया रेगुलर बेसिस पर कई टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल्स, कई क्रूज मिसाइल्स यूक्रेन में फायर करता है। ऐसे बैलिस्टिक मिसाइल्स और क्रूज मिसाइल्स भी रशिया के देखे गए जो कि क्रैश लैंड हो गए, एक्सप्लोड नहीं हुए, लेकिन यूक्रेन उनको रिवर्स इंजीनियर करके उन्हीं जैसे इक्विपमेंट नहीं बना सका और ना ही उसी इक्विपमेंट से यूक्रेन के एलाइज जैसा कि नेटो कंट्रीज है उन्होंने उन जैसे कोई वेपन बना लिए, क्योंकि कॉपी कर ली इस चीज की, ये कहना जितना आसान है ये करना उतना ही ज्यादा मुश्किल है। दूसरी चीज, जिस PL-15 को ये कह रहे हैं कि ये क्रैश लैंड हुआ और अनएक्सप्लोडेड फॉर्म में इंडिया ने इसे अपनी तहवील में ले लिया, ये PL-15 की एक सस्ती कॉपी हो सकती है बट ये PL-15 नहीं है। PL-15 का वजन 240 किलोग्राम है। अगर इसका सीकर वाला पार्ट जो टूट चुका है उसको हम साइड पर भी कर दें, स्टिल इसका वजन 180 से 200 किलोग्राम तक होगा। लेकिन यहाँ जो इंडियन एहलकार है वो इसे बच्चों की तरह हिला रहा है एक हाथ से। एक इंसान 200 किलोग्राम के मिसाइल को एक हाथ से किस तरह हिला सकता है? कॉमन सेंस की बात है। ये इंडिया ने वहां एक मॉडल रखा और अपनी मीडिया को दिखाया कि जी पाकिस्तान का ये PL-15 फेल हो चुका है। इवन दो के खुद इंडियन एयरफोर्स को, पूरी दुनिया को और इंडिया के अपने लोगों को भी पता था, इंडिया के अपने एनालिस्ट को भी पता था कि उनके 6 से 7 एयरक्राफ्ट शॉट डाउन हो चुके हैं। उनके मलबों की पिक्चर्स तक मौजूद है। शुरू में तो इंडियन मीडिया ने खुद उनके मलबों की पिक्चर दिखाई थी, ऑन एयर की थी, बाद में वो हटा दी गई। अब इस नकली PL-15 को लेकर और कुछ रियल PL-15 से जिनके छोटे छोटे कंपोनेंट्स इंडिया को मिले अपने ही एयरक्राफ्ट के
रैकेजेस के करीब से, उनकी पिक्चर्स इन अपलोड की गई कि हमारे हाथ PL-15 की टेक्नोलॉजी लग चुकी है, पूरी दुनिया लाइन बना के खड़ी हुई है अमेरिका जापान के जी हमें PL-15 मिसाइल की टेक्नोलॉजी दे रहे हैं। यहाँ इनकी सबसे बड़ी हिपोक्रेसी भी है। एक तरफ कहते हैं कि PL-15 फेल हो गए, किसी काम का मिसाइल नहीं है, चाइनीज माल है। दूसरी तरफ कहते हैं कि PL-15 से जो हमने सुपीरियर टेक्नोलॉजी एक्वायर की है उससे हम एस्ट्रा MK2 को अपग्रेड करेंगे। एक तरफ आप कह रहे हैं कि वो फेलियर था, वो मिसाइल अपने टारगेट्स को हिट नहीं कर पाया, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि उस मिसाइल में बहुत ही ज्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी मौजूद है जिसे हम यूज करेंगे अपने मिसाइल्स में। तो दोनों में से सच क्या है? और यहाँ मेरे ख्याल से सच सिर्फ वो चीज है जिस पर बॉलीवुड की मूवी बन जाए, उसके अलावा सच कुछ नहीं है। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।